कल जो देखा था वीडियो में? हाँ मैम, आ गया था थोड़ा। यस मैम, आ गया था। ओके, यस मैम। थोड़ा बहुत समझ में आ गया था। ओके, कोई डाउट उसमें से कि मैम ये कुछ ऐसा है जो हमें समझ नहीं आया? बहुत समझदार हो गए, सब कुछ समझ आ गया। मैम काइल नहीं समझ आया था। फैट सेल्स लेके कहाँ जाते हैं? काइल नहीं समझ में आया। यस मैम। ओके, काइल बेसिकली क्या है? आपका एक लिम्फ ही है, ठीक है। जैसे लिम्फ जो हमारा फ्लूइड है, वाटरी फ्लूइड जो सारे लिम्फेटिक सिस्टम में घूमता है, वो भी लिम्फेटिक सिस्टम में ही प्रेजेंट है। बट डिफरेंस क्या रहता है कि जब आपका लिम्फेटिक सिस्टम का जो लिम्फ है वो फैट को कैरी करके लेके जाता है, क्योंकि फैट जो है वो एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, जिसे हमारा ब्लड या सर्कुलेटरी सिस्टम उठा के जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा पाता या उसकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाता। तो जब आपका लिम्फ जो है उसके बीच में आपका फैट कंटेंट प्रेजेंट होता है तो उसको एक क्रीमी टेक्सचर देता है। मतलब पहले वो एक कलरलेस वाटरी फ्लूइड था, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ फैट उसका कलर जो है वो क्रीमी टेक्सचर आ गया है। अब वो बिल्कुल एक क्रीम जैसी लेयर हो गई है उसकी, और इसी चीज को हम काइल कहते हैं। काइल भी लिम्फ ही है आपका, बट देर इज अ प्रेजेंस ऑफ फैट, दैट्स वाई हमने उसको लिम्फ से काइल में जो है उसका नाम दे दिया है। ठीक है? यस मैम। ओके मैम। चलिए आज हम आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल बीच में क्वेश्चंस भी पूछूंगी, बिकॉज हमने थोड़ा बहुत कल डिस्कस भी किया था, देखते हैं आपको कितना याद रहता है। ठीक है, मुझे बता देना शेयर हो गई है स्क्रीन की नहीं। विजिबल? यस मैम। यस मैम, विजिबल मैम। ओके, सो लास्ट टाइम इन द लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या रहता है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम का क्या रोल रहता है हमारी बॉडी में। सेकेंडली, लिम्फेटिक सिस्टम किन चीजों से मिलकर बना होता है, वो सारा एक ओवरव्यू हम ले चुके हैं। सो वन बाय वन, सबसे पहले अनिकेत, व्हाट डू यू मीन बाय लिम्फेटिक सिस्टम? जो मैम डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है और थोड़ी बहुत ही सर्कुलेशन सिस्टम में भी प्रेजेंट होता है। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है, डिफेंस में होता है। ओके, और कोई इसको थोड़ा और इलैबोरेट करना चाहता हो? मैम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी रोल प्ले करता है। हाँ, तो जो लिम्फेटिक सिस्टम है बेसिकली वो एक ऐसा आपका सब सिस्टम है that helps in the different types of other system like circulatory system, ठीक है, like your digestive system as well as your immune system. So ये एक तरह का सब सिस्टम है जो बाकी सिस्टम को जो है प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। ठीक है, so what is the main function of lymphatic system? जिसमें अगर आपकी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होगा तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। यस मैम। जो फ्लूइड्स है मैम वो मेंटेन नहीं रहेंगे और डिफेंस तो है ही। मैम जो ब्लड, मैम ब्लड लिम्फ। हाँ, ब्लड लिम्फ, फिर मैम इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगी। इम्यून मैम जो सिस्टम ब्लड हमारे मिनरल्स और प्रोटीन्स या फिर जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स को छोड़ देता है मैम, उसे लिम्फेटिक सिस्टम कैरी करता है मैम। जैसे 85% ब्लड कैरी करता है और 15% मैम लिम्फ कैरी करता है। हाँ, उसमें क्या रहता है, इट्स नॉट एग्जैक्टली द मॉलिक्यूल, वो जो सारा फ्लूइड होता है, जो 20 to 21 लीटर फ्लूइड जो है हमारे पूरे दिन में हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। आपको पता है जो भी आपके हार्ट से पंप होता है, जो भी फ्लूइड पंप होता है वो वापस हार्ट में आता है। यही हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है कि आर्टेरियल सिस्टम ने जो भी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजनेटेड मटेरियल रिसीव किया है वो सारा जो है आर्टीरियल और कैपिलरी एंड पे जाकर, आर्टीरियल और वीनस एंड पर जाकर वो रिलीज हो जाता है। उसके बाद वो डिफरेंट बॉडी में जो है पहुंच जाता है और सारे टिश्यूज में, ऑर्गन्स में। फिर जो वीनस एंड होता है यानी जो वेन्स होती हैं, वो जो है डीऑक्सीजनेटेड जो भी मटेरियल है, फ्लूइड है, उसे रिसीव करता है। लेकिन 20 to 21 में से सिर्फ 17 लीटर्स जो है वापस हार्ट के पास आता है।
फॉर फर्दर पंपिंग। लेकिन जो रेस्ट 2 to 3 लीटर्स रह जाता है, द फ्लूइड दैट इज लेफ्ट इज टेकन बाय द लिम्फेटिक सिस्टम। अगर वो सिस्टम अवेलेबल नहीं होगा, वो फ्लूइड अगर वो नहीं रिसीव करेगा, तो वो फ्लूइड हमारे टिश्यूज में डिपॉजिट हो जाएगा एंड इट विल लीड टू द एडिमा। हमारे जो ऑर्गन्स एंड टिश्यूज हैं वो स्वेल हो जाएंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट लिक्विड। सबसे प्राइम ये है कि जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसे ये पिकअप करता है, उसे एब्जॉर्ब करता है और वापस आपके जो वीनस सर्कुलेशन है या जो ब्लड सर्कुलेशन है वहां पर पहुंचाता है। सेकंड क्या करता है कि जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको भी ये हेल्प करता है, बिकॉज इट ऑल्सो कंटेन्स टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड WBCs. What do you mean by lymphocytes? मैम WBC है मैम ये। WBC है लिम्फोसाइट। कैसे WBC है ये? ए ग्रेनुलोसाइट्स। वो तो ल्यूकोसाइट्स होते हैं ना मैम। एग्जैक्टली क्या बताना है मैम इसमें? मैंने पूछा लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं। हाउ विल यू डिफाइन लिम्फोसाइट्स? Ma'am, it is a type of A granulocyte WBC. एक ग्रैनुलेटेड होता है ग्रेनुलोसाइट्स मैम। मैम। These are the type of WBC, specifically एक ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, सो ये जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें आपके टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, WBC, ये सारे जो मेन जो आपके इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं जिनसे हमारा इम्यून सिस्टम पूरा बनता है, वो भी हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। सो दे आल्सो एक्ट एज अ सब सिस्टम फॉर द इम्यून सिस्टम। कि अगर मान लीजिए कोई मटेरियल है, कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, वो लिम्फेटिक सिस्टम में अगर एंटर कर जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट एंड WBC, ये सारे के सारे जो सेल्स हैं उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ताकि वो फर्दर आगे जो है डिवाइड ना हो सके, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरी तरह से। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड फंक्शन। थर्ड फंक्शन हमने क्या कहा था कि ये डाइजेशन में हेल्प करता है। एज पर द डाइजेस्टिव सिस्टम इट आल्सो एक्ट एज अ सब सिस्टम फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हम कोई भी फूड लेते हैं उसमें कुछ कंटेंट फैट का जरूर प्रेजेंट होता है, बट फैट इज अ बिगर मॉलिक्यूल, तो ब्लड जो है उसको इजिली ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता। इट इज द लिम्फेटिक सिस्टम जो उसे कलेक्ट करता है एंड ड्यू टू दैट प्रेजेंस इट द लिम्फ इज आल्सो नोन एज काइल। ठीक है, और फिर वो आपके इंटेस्टाइन से जो है आपके लिवर तक उसको लेकर जाता है ताकि वहां वो एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, तो उसकी पूरी प्रोसेस ऐसी रहती है कि वो उसको लीवर तक ले जाए लिम्फेटिक सिस्टम एंड वहां से वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाए। वन बाय वन वी विल स्टार्ट विद द सिस्टम। फर्स्ट, व्हाट इज लिम्फ? So as we all know, lymph is a kind of tissue fluid. ठीक है, जो आपका interstitial fluid होता है, जो बाहर fluid present होता है। What do you mean by the word interstitial? मैम दो सेल्स के बीच में। दो हाँ, सेल्स के तो बीच में। जो सेल्स के बीच में आपको पता है सेल्स को मिलकर ही हमारा टिश्यू बनता है। ठीक है, इसलिए हम इसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। द टिश्यू that fluid that is present in the tissue which when enters inside the lymphatic vessel is considered as a lymph. ठीक है, जब वो इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर करता है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ लिम्फ। इट इज अ व्हाइट कलरलेस वाटरी फ्लूइड दैट कंटेन्स प्रोटीन्स, फैट, सॉल्ट। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, इसका टेक्सचर समवट इसमें वही चीजें प्रेजेंट होती है जो ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, बट इसमें कोई आपके सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। जैसे RBCs है, ये प्रेजेंट नहीं होगा। WBCs होंगे बट देयर इज नो RBCs। ठीक है, देन हाउ द फ्लूइड इज फॉर्म्ड एंड हाउ इट इज ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया कि जो लिम्फ होता है बेसिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज, प्रोटीन्स, फैट्स, सॉल्ट्स, इन सबको मिलाकर जो है हमारा फ्लूइड बनता है जिसको हम लिम्फ कहते हैं। अब हाउ इट विल एंटर, देखिए यहाँ पर अगर आपको मेरा कर्सर विजिबल है, कर्सर दिख रहा है? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. यहाँ पर आप सिस्टम देखिए। सबसे पहले ही सिस्टम स्टार्ट होता है हमारा आर्टीरियल सिस्टम से। ठीक है, ये जो आर्टीरियल सिस्टम है, यहाँ से जितना भी आपका ऑक्सीजनेटेड जो मटेरियल है, फ्लूइड है, वो ये कैरी करता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस जंक्शन, ठीक है, दिस इज अ जंक्शन जो कि वीनस और आर्टीरियल सिस्टम का ये जंक्शन है। ठीक है, इस जंक्शन पे क्या होगा, जितना भी मटेरियल ये कैरी कर रहा आर्टीरियल सिस्टम, इट विल बी रिलीज्ड। ठीक है, और ये सारा जो भी मटेरियल है वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज में जो है पहुंच जाएगा। ठीक है,
एज पर द एंड ऑफ दिस कैपिलरी सेक्शन, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका ब्लड जो है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वीनस सिस्टम इसी एंड से कैरी करेगा। मान लीजिए अब वापस आपका ब्लड आ रहा है और वीनस एंड जो है उसको वापस लेकर जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। ये पूरा क्लोज सिस्टम है, ये कहीं से भी लीक सिस्टम नहीं है, ठीक है। एक एंड से आपका एंटर हो रहा है, दूसरे एंड से वापस से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के पास वापस आ रहा है। बट मीनवाइल क्या होगा, कुछ अमाउंट जो है हमारे फ्लूइड का वो कहाँ रह जाता है, इस एंड पे एज सच रह जाता है, फ्री फ्लूइड रह जाता है यहाँ पर। और जो ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम है इस फ्री फ्लूइड को अपने अंदर जो है उसको कलेक्ट करता है और वापस से वो हमारे वीनस सिस्टम में कनेक्ट हो जाता है, जिसके थ्रू ये सारा बचा हुआ फ्लूइड भी वापस हार्ट के पास आ जाता है, ठीक है। अब ये जो आपका ये ग्रीनिश आपको पूरा जो सिस्टम दिख रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ यूनिलेटरल सिस्टम। यूनिलेटरल का मतलब है जो एक ही डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। इसमें बैक फ्लो नहीं होता है, इट्स अ काइंड ऑफ यूनिडायरेक्शनल। आप यहाँ दिख रहे हैं, यहां से ये एरोस जो हैं उस फ्लूइड को कैरी कर रहे हैं एंड देयर दे आर टेकिंग इट बैक टू द योर वीनस सिस्टम। थ्रू वीनस सिस्टम इट इज टेकन बाय द heart again. So it's a kind of unidirectional. It's a unidirectional, but the ends of the lymphatic system are open. देखिए ये जो आपका lymphatic system है ये इसका end है, ठीक है। इसके एंड्स पे ये ओपन है ताकि ये जितना भी एक्सेस फ्लूइड है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके और एक ही डायरेक्शन में ये मूव करता है और आपके वीनस सिस्टम के साथ जाके कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। और ये क्यों ऐसा है, यूनिडायरेक्शनल क्यों है, बिकॉज जो ये नोड्स हैं दीज आर द लिम्फेटिक वेसल्स जहां से ये सारा कुछ कलेक्ट हो रहा है, इनके पास वॉल्स होती हैं। वॉल्स का मतलब होता है एक ऐसा फ्लैप होता है जो लिक्विड को वापस नहीं आने देता, उस फ्लूइड को वापस नहीं आने देता। जैसे ही आपका लिक्विड आया फ्लैप ओपन होगा, ठीक है, लिक्विड आगे की तरफ मूव होगा, फ्लैप आपका बंद हो जाएगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं देयर इज अ अपीयरेंस ऑफ मिनी फ्लैप। अगर आपके डायग्राम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक मिनी फ्लैप है। फ्लैप कैसा रहेगा, जैसे मान लीजिए ये आपका लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ठीक है, फ्लूइड इसके अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये फ्लैप्स लगे हुए हैं, ठीक है। नाउ दीज फ्लैप्स आर क्लोज्ड, ठीक है। जैसे ही फ्लूइड आएगा ये फ्लैप्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है, ये कुछ इस तरह से ओपन हो गए फ्लैप्स, ठीक है, और यहाँ से फ्लूइड जो है एज सच एंटर हो जाएगा, ठीक है। नाउ फ्लूइड इज एंटरिंग, वंस द फ्लूइड इज एंटर्ड ये फ्लैप आपका ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड अंदर एंटर हुआ वो बाहर की तरफ नहीं आएगा। दैट्स व्हाई इट्स अ यूनिडायरेक्शनल बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वॉल्स। कुछ ऐसे वॉल्स लगे हुए हैं जो कि एक फ्लैप की तरह काम करते हैं, जैसे फ्लूइड अंदर एंटर होता है फ्लैप ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर द योर लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल्स। ये जो है ये सारी हमारी लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल्स हैं जो इन्होंने एरो लगा रखे हैं। दीज ऑल आर द लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल्स। ये देखिए दीज आर द कलेक्टिंग वेसल्स, यहां से सारा कुछ जो है वो कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। दीज आर द लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स जैसे मैंने आपको बताया था एक चेक पॉइंट की तरह होते हैं। जैसे ही फ्लूइड वापस आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अलग अलग ऑर्गन से वापस आता है। अगर मान लीजिए किसी ऑर्गन में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठा हुआ है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसके साथ साथ वापस आना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज एज कंपेयर टू ब्लड कैपिलरीज जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं उनका जो स्पेस होता है वो बड़ा होता है, जिस वजह से उसमें मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी एंटर कर जाते हैं। कभी कभी बैक्टीरियल जो स्पीशीज होती है वो भी एंटर हो जाती हैं। तो ये नोड्स में क्या है, आपके WBCs और T लिम्फोसाइट्स या B लिम्फोसाइट प्रेजेंट है, वो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है, डिस्ट्रॉय वहीं खत्म हो जाएगा और ये वापस जो है आपके वीनस सिस्टम में जाके एंटर नहीं होगा, जिससे वो हार्ट तक नहीं पहुंचता। मींस दीज आर द चेक पॉइंट्स और इन्हें हम फिल्टर भी कहते हैं। ये उस सारे फ्लूइड को जो है फिल्टर करके जो है आपके हार्ट के पास भेजते हैं कि अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, अनवांटेड मटेरियल है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे हार्ट या ब्लड तक वापस ना पहुंचे, तो ये उसको फिल्टर आउट करते हैं। तो दीज आर द नोड्स आर लिम्फेटिक नोड्स आर द फिल्टर्स, ठीक है, बिकॉज दे कंटेन T lymphocyte, B lymphocytes and WBC जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ये सिस्टम समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ठीक है, उसी चीज को इन्होंने थोड़ा आपको इमेज को एनलार्ज करके दिखा रखा है। ये देखिए, ये जो आपको नीचे यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये जंक्शन, इसी जंक्शन को यहाँ थोड़ा एनहांस करके दिखा रखा है। ये देखिए, ये हमारा जो है वीनस एंड है, ब्लूइश कलर वाला, और दिस इज योर आर्टीरियल एंड, दैट इज आर्ट्रियोल्स एंड वेन्यूल। ठीक है, और इसी में ही आपके जो ये ग्रीनिश कलर मटेरियल आपको दिख रहा है, ये हमारा सारे का सारा लिम्फेटिक सिस्टम है। ठीक है, सो ये हमारे जो कैपिलरी बेड है इसके ऊपर ओवरलैप करता है, ओवरलैप करके एक्सेस फ्लूइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, सेम ये ड्रेनेज सिस्टम की तरह काम करता है, वही चीज मैंने आपको बताया। ड्रेनेज का मतलब यही होता है ना कि अगर कहीं जो प्रॉपर फ्लूइड जो है वो प्रॉपरली तरीके से फ्लो करे, ठीक है, यहाँ वहां जो है वो टिश्यूज के अंदर ड्रेन आउट ना हो जाए, टिश्यूज में भरना ना शुरू हो जाए, तो ये जो सिस्टम है वहां से एक्सेस फ्लूइड को कैरी कर लेता है। ठीक है, समटाइम्स इट ऑल्सो इंक्लूड्स द लार्ज पार्टिकल, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई लार्ज पार्टिकल जैसे कोई वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, तो ये उसको भी अपने अंदर ले जाते हैं। ठीक है, दे कैन इजिली एब्जॉर्ब एंड दे कैन डिस्ट्रॉय दैट इन द लेटर स्टेजेस, बिकॉज दीज आर द चेक पॉइंट्स। ये जो छोटे छोटे आपको बबल्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब नोड्स हैं, दीज आर द लिम्फेटिक नोड्स। ठीक है, ये सारे लिम्फेटिक नोड्स हैं। क्लियर हो गया लिम्फेटिक नोड्स क्या होती हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then we have the function that we have already discussed. ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, उस एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ये रीअब्सॉर्ब करता है और वापस से आपके वीनस सर्कुलेशन में भेज देता है, जिसकी वजह से ये ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन करके रखता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, सेकेंड, जितने भी आपकी डाइटरी लिपिड्स होते हैं, जैसे कि हमारा फैट्स होते हैं, ये उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एंड एब्जॉर्ब करके ये आपके लिवर तक उसको लेकर जाता है ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। व्हाट इज दिस लेक्टिल्स? ये क्या चीज है? सुना है ये कभी? सुना मैम, पता नहीं मैम, उसका मतलब याद नहीं है। लेक्टिल्स जो होते हैं, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, उनको हम वर्ड देते हैं लेक्टिल्स। ठीक है, सो ये जो आपके लेक्टिल्स है, दीज आर अ काइंड ऑफ कैपिलरीज, लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। तो ये क्या करते हैं, उस फैट को उठाकर लेकर जाते हैं, ठीक है, थ्रू लार्ज वेसल्स, वो वापस ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड सिस्टम में और जाकर फिर ये एब्जॉर्ब हो जाता है। So this is how the dietary lipids are transported with the help of lymphatic system. लास्ट आपको पता ही है, लिम्फोसाइट की डेवलपमेंट हो गया या इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने में भी लिम्फेटिक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो समवट लिम्फेटिक सिस्टम से भी जनरेट होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टी एंड बी लिम्फोसाइट्स, दे आल्सो एक्ट एज अ सब सिस्टम फॉर इम्यून सिस्टम। ठीक है, सो कंपोनेंट्स है लिम्फेटिक सिस्टम के, ऑल वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। इसमें लिम्फ होता है, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फेटिक कैपिलरीज होंगी, वेसल्स हैं, ट्रंक है, डक्ट्स हैं, ठीक है, लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं एंड लिम्फेटिक सेल्स हैं। ये सारा सब कुछ मिलाकर क्या बनता है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम बनता है। ठीक है, जो लिम्फेटिक ट्रंक्स होते हैं, वो जब बड़ी बड़ी वेसल्स जो हैं वो एक जगह यूनाइट हो जाती हैं, एक जगह जुड़ जाती हैं, दे विल फॉर्म अ लिम्फेटिक ट्रंक। ठीक है, जिसके बाद आगे लिम्फेटिक डक्ट्स बनते हैं, जिसके बाद आपका सारे के सारे सर्कुलेशन जो है वो पूरी होती है। ठीक है, सो इट कंटेन्स लिम्फ, lymphatic vessels, lymphatic organs and lymphatic cells. ठीक है, now how they are arranged? सबसे पहले जो सबसे छोटा पार्ट रहता है, that is the lymphatic capillary. They will form the lymphatic vessels, और lymphatic vessels में हर जगह आपके lymph nodes present है। ठीक है, अगेन दे विल फॉर्म अ बिगर वेसल। ठीक है, पहले छोटी वेसल्स थी, फिर वो वेसल्स जो है लार्ज वेसल्स बनाएंगे, लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स, फिर लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स आपस में क्लब होंगी, यूनाइट होंगी, जुड़ेंगी, दे विल फॉर्म अ ट्रंक। उसके बाद उस ट्रंक से क्या बनेंगे, कलेक्टिंग डक्ट बनेंगे, जो मटेरियल को कलेक्ट करते हैं, एंड फाइनली दे विल एंड अप विद द सबक्लेवियन वेन। जो मैंने आपको बताया था, ये हमारे जो है जो शोल्डर्स होते हैं वहां पर प्रेजेंट होती है सबक्लेवियन वेन। ठीक है, शायद आपने वीडियोस में भी देखा होगा। नहीं आ रही है।
बाकियों को भी नहीं आ रही बहुत आवाज? ज्यादा ब्रेक हो रही। नो मैम आ रही है क्लियर है क्लियर है मैम। आगे मैम। वो थोड़ा आपका नेटवर्क डाउन होगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक मैम अब चार्ट तो है। और नहीं आ रही है। बच्चे फिर आप दोबारा से ज्वाइन कर लो एक बार। कर ले। So how they are arranged? सबसे पहले क्या रहता है? lymphatic capillaries. They will form lymphatic vessels, small lymphatic vessel that contains also lymphatic nodes. फिर जो छोटी lymphatic vessels हैं वो बड़ी lymphatic vessels बनाती हैं आपस में join करके. When the bigger or the long or the large lymphatic vessels club together, they will form a trunk. At the end there is a collecting duct. वो ऐसा collecting duct है जो जितना भी extra fluid है उसे collect करेगा, ठीक है, and they will send back it to the सबक्लेवियन वेन। ठीक है, सो ये सारा आपका सीक्वेंस रहता है इन लिम्फेटिक सिस्टम। ना वन बाय वन वी विल गो कि लिम्फेटिक। बस कुछ भी नहीं आ रही है मेरे इधर। हाँ, तो आप एक बार दोबारा से ज्वाइन करिए ना। बाकी सबके साथ भी इशू आ रहा है क्या? नो मैम नो मैम। आप में से कोई एक बार ना चैट बॉक्स में लिख दो कि जो भी आई थिंक दीपक है उसको कह दो कि दोबारा से ज्वाइन कर ले, शायद तब उसका ये जो इशू है रिजॉल्व हो जाएगा। मैम वो कर रहे हैं रिजॉइन, आई थिंक है नहीं वो क्लास में। ओके, देन लिम्फेटिक कैपिलरीज। ठीक है, वन बाय वन हम सारे स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज जो हैं वो एंडोथेलियल सेल्स की ओवरलैपिंग से बनता है, यानी जब एंडोथेलियल सेल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं दे विल फॉर्म अ सिंगल लेयर, दैट लेयर इज नोन एज द लिम्फेटिक कैपिलरी। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ ब्लाइंड एंड और डेड एंड। आपको पता है ना ब्लाइंड एंड या डेड एंड का मतलब है जिसके आगे कोई और रास्ता नहीं होता। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, इसके बाद फर्दर जो सिस्टम है आपका वो कहीं और डिवाइड नहीं होता। इट्स अ काइंड ऑफ डेड एंड और द ब्लाइंड एंड वेसल्स। ठीक है, दैट इज फाउंड विद द ओवरलैपिंग ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। आपके एंडोथेलियल सेल्स आपस में ओवरलैप करते हैं एंड दे विल फॉर्म अ सिंगल लेयर। और ये जो हमारी वेसल्स होती हैं एज कंपेयर टू ब्लड कैपिलरीज, ये ज्यादा परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब क्या है, जिसमें से मटेरियल बहुत इजीली क्रॉस कर सकता है। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं उनका जो पॉइंट होता है, जो जहां से एंटर होता है फ्लूइड, दैट इज समवट स्मॉल। ठीक है, लेकिन जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं उनका स्पेस जो होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, इस वजह से वहां बिगर मॉलिक्यूल्स भी इजीली ट्रेवल करते हैं। सो दे आर मोर परमिएबल एज कंपेयर टू ब्लड कैपिलरीज, and these lymphatic capillaries are absent in all those areas that are avascular. Now what do you mean by avascular? वास्कुलर का मतलब होता है जहां पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सो एवास्कुलर स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जहां पर आपकी ब्लड वेसल्स नहीं होती। इफ देयर इज नो ब्लड वेसल सो देयर इज नो lymphatic capillaries. So lymphatic capillaries are absent in avascular structure, in brain, in spinal cord, in splenic pulp as well as your bone marrow. ऐसा रहता है कि जब हमने स्टार्टिंग में स्टडीज करी हैं कि आप कहेंगे कि ब्रेन में क्यों नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड में, बिकॉज टिल नाउ देयर इज नो एज सच प्रूफ कि जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं वो इन सब एरियाज में एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं। ठीक है, बट फॉर द ब्रेन ऐसा नहीं है कि ब्रेन में प्रेजेंट नहीं है, बट द स्टडीज आर नॉट श्योर। कुछ स्टडीज हुई हैं 2017 में। ठीक है, उन स्टडीज के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ ऐसे ट्रेसेस जो है फाइंड आउट करे हैं, जो आपके ब्रेन की लेयर होती है जिसको हम ड्यूरामीटर कहते हैं, उस लेयर में उन्होंने कुछ चेंजेस देखी हैं विद रिस्पेक्ट टू लिम्फेटिक कैपिलरीज, बट दे आर नॉट श्योर कि वो सच में लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं कि नहीं है। So it is a kind of controversial topic always कि lymphatic capillaries जो हैं वो ब्रेन में हैं या स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है या बोन मैरो में है कि नहीं है। ठीक है, सो टिल नाउ आप ये याद रख सकते हैं कि जो आपकी lymphatic capillaries हैं वो हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, स्प्लेनिक पंप में, ठीक है, या फिर आपके बोन मैरो में प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, देन वी हैव द लेक्टिल्स। जैसे मैंने आपको बताया लेक्टिल्स क्या हैं, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं उनको हम लेक्टिल्स कहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड को रिसीव नहीं करती, बल्कि जो डाइटरी हमारे लिपिड्स हैं जिनको आप फैट कहते हैं,
या लिपिड सॉल्युबल विटामिन है उनको भी रिसीव करती है, जिस वजह से लिम्फ का कलर जो है वो मिल्की हो जाता है, क्रीमी हो जाता है, जिस वजह से आप उस लिम्फ को काइल कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। इसमें तो कोई डाउट मुझे नहीं है? पता नहीं चला। हाँ, क्या कह रहे हो? मैम मेरी क्लास लीव हो गई थी, कुछ पता नहीं चला मैम। आप कोई बात नहीं, एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना? अभी पूरा तो रिवाइज करवाना मुश्किल है, आई थिंक आपको काफी पहले से ही नहीं शायद सुन पा रहा था। आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है? तो कुछ नहीं समझ में आया मैं दोबारा एक बार रिवाइज करवा दूंगी। ओके मैम। देन नेक्स्ट इज द लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है? अभी हमने पढ़ा है लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या होती हैं, देन इट इज लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती हैं। लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो आपकी वेन से थोड़ी पतली होती है, क्वाइट थिनर, ठीक है? और ये 3 लेयर वॉल रहती है। आप यहाँ पर अगर डायग्राम देखेंगे, इट्स 3 लेयर वॉल्ड, ठीक है? आपको 3 लेयर्स दिख रही हैं, ये दीज आर डिवाइडेड इन 3 लेयर्स, 1 2 एंड 3। सो दीज आर अ 3 लेयर्ड वॉल, ठीक है? इनकी 3 लेयर वॉल होती हैं और ये वेन से ज्यादा जो है थिनर होती हैं एंड कंटेन्स न्यूमरस ऑफ वॉल्स एज कंपेयर टू वेन्स। इसमें बहुत सारे वॉल्स लगे होते हैं। वॉल्स का मतलब होता है ऐसे एजेंट जो बैकफ्लो नहीं होने देते। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें बैकफ्लो नहीं होता बिकॉज देयर इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, आपके फ्लूइड को वापस नहीं आने देता, ठीक है? सो दीज आर द वॉल्स दैट आर present in the lymphatic vessel, ठीक है? and they are more in the number as compared to veins, ठीक है? and these veins are arranged in such a nature कि ये superficially भी होती हैं और deep में भी present होती है। means lymphatic vessels they are also present as a superficial, skin पे भी present होती है और deep layer में भी जो है present होती है, ठीक है? समझ में आया lymphatic vessels क्या है? यस मैम। यस मैम। देन वी हैव द लिम्फ ट्रंक। मैंने आपको बताया था लिम्फ ट्रंक कब बनता है, जब आपकी बड़ी वाली जो वेसल्स होती हैं, बड़ी वाली लिम्फेटिक वेसल्स हैं, आपस में यूनाइट करती हैं कन्वर्जेंट वाले पॉइंट पे जहां वो एक साथ मिलती हैं, ठीक है? टोटल हमारे पास जो लिम्फ ट्रंक्स होते हैं वो 5 होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइड, ठीक है? एक को हम कहते हैं जगलर ट्रंक, ठीक है? वो राइट और लेफ्ट जगलर ट्रंक रहता है, ठीक है? देन इट इज फॉर द राइट एंड लेफ्ट सबक्लेवियन ट्रंक, देन इट इज फॉर राइट एंड लेफ्ट ब्रोंको मिडिस्टेनियल ट्रंक। व्हाट इज दिस मिडिस्टेनियल? इसका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट टर्म? हाँ, कैविटी थी मैम ये। कैविटी थी, कहाँ पर प्रेजेंट होती है? हमें लंग्स के पास। हाँ, ये लंग्स के पास होती है। सो अब इसके साथ एक वर्ड और अटैच हो गया जिसको हम कह रहे हैं ब्रोंकोमेडिस्टीनियल। व्हाट इज दिस ब्रोंकोमेडिस्टीनियल? ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंकियल्स में। हाँ, जो ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट है और उसको आपने क्या कहा है, ब्रोंको मेडिस्टिनल ट्रंक का है, ठीक है? इसमें बेसिकली क्या रहता है? एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ब्रोंकोमेडिस्टिनल लिम्फ ट्रंक क्या है? एक ऐसा ट्रंक होता है, एक ऐसी आप कह सकते हैं कलेक्टिव एरिया होता है जहां पर जो स्टार्टिंग है, मतलब इस ट्रंक की स्टार्टिंग जो है वो मेडिस्टिनम से होती है, ठीक है? जो मेडिस्टिनम है वहां से ये ट्रंक स्टार्ट होता है, ठीक है? और ये एंड अप करता है टू द वीनस सिस्टम विद इन द नेक। मतलब जो मेडिस्टिनम से स्टार्ट होके नेक तक जाता है, ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है इसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकोमेडिस्टिनियल ट्रंक। एक्चुअली इसमें वो वेसल्स होती हैं जो ट्रैकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड्स के साथ अटैच होती हैं, ठीक है? दीज आर द एफरेंट वेसल्स ऑफ द ट्रैकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड्स, ठीक है? जो कि ट्रेकिया के साथ जो है ज्वाइन होती है एंड दे विल यूनाइट विद द एफरेंट्स ऑफ द इंटरनल मेमोरी ऑर्गन्स। जो ऑर्गन्स होते हैं उनके साथ ये बाइंड करता है, इंक्लूडिंग द ट्रेकिया एंड द ब्रोंक्यूल्स। दैट्स व्हाई द नेम इज ब्रोंकोमेडिस्टिनियल ट्रंक, ठीक है? तो ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड में प्रेजेंट है। नेक्स्ट वी हैव द लंबार ट्रंक, ठीक है? तो ये भी राइट और लेफ्ट है लंबार ट्रंक। लास्ट इज द
इंटेस्टाइनल ट्रंक। सो ये सारे ट्रंक्स जो हैं, दीज आर द 5 इन द नंबर्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज ट्रंक्स आर फॉर्म्ड व्हेन जो अब आपकी स्मॉल और जो लार्ज ब्लड वेसल्स होती, सॉरी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, वो आपस में क्लब करती हैं, ज्वाइन करती हैं, दे विल फॉर्म द ट्रंक्स। ठीक है, तो उसमें जगलर भी आते हैं, उसमें सब क्लेवियन भी आते हैं, ब्रोंकोमेडिस्टीनियल ट्रंक भी आते हैं, लंबार ट्रंक और इंटेस्टाइनल ट्रंक्स आते हैं। सो दीज आर द लोकेशंस की कहां कहां प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, Then we have the lymphatic ducts. हमारे पास दो तरह के डक्ट्स होते हैं, lymphatic ducts. एक होता है लाइट lymphatic duct, एक रहता है thoracic duct. ठीक है, जो राइट lymphatic duct होता है, ये आपका कहां से, किन किन चीजों से मिलकर बना है, जो भी चीजें आपकी राइट साइड में प्रेजेंट है, यानी राइट जगलर, राइट सबक्लेवियन, राइट ब्रोंकोमेडिस्टिनल ट्रंक, दे विल क्लब एंड दे विल फॉर्म अ lymphatic duct. ठीक है, आपने सीक्वेंस याद करी है ना, तो सीक्वेंस में सबसे पहले क्या आता है, कैपिलरीज आती है, कैपिलरीज आपस में जोड़ती हैं तो वेसल्स बनती हैं, वेसल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, नोड्स प्रेजेंट होते हैं, फिर वही जो आपकी वेसल्स हैं, अब छोटी वेसल्स आपस में ज्वाइन करके लार्ज जो है हमारे लिम्फेटिक वेसल्स बनाएंगे, फिर लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स आपस में क्लब करके ट्रंक बनाती है। ठीक है, और उसी ट्रंक से बाद में सारा कुछ जब क्लब हो जाते हैं, डिफरेंट ट्रंक्स जब आपस में क्लब होते हैं, दे विल फॉर्म द लिम्फेटिक डक्ट। तो यहां पर अगर आप बात करें राइट लिम्फेटिक डक्ट की, मींस जो भी चीजें, जो भी ट्रंक आपके राइट साइड में प्रेजेंट है, चाहे वो जगलर है, चाहे वो सबक्लेवियन है, चाहे वो ब्रोंकोमेडिस्टिनल ट्रंक है, दे ऑल कंबाइन एंड फॉर्म द राइट लिम्फेटिक डक्ट। समझ में आया कि कंपोजिशन क्या है इसकी? Yes, ma'am. ओके, Yes. so it ends by entering the right side. अब देखिए, जब हम सारी बात राइट साइड की कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब ये आपका पूरा डक्ट जो एंड अप होगा, वो भी राइट साइड में एंड अप होगा। यहां आप देख सकते हैं, दिस इज, ये जो है राइट हैंड साइड है, ठीक है, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सो अब क्या है कि जब आपका यहां से सारा ट्रंक जो है वो स्टार्ट होता है, इसमें सारे ट्रंक जो इंक्लूड होते हैं, दे विल एंड अप विद द राइट वीनस एंगल, यानी सारे के सारे ट्रंक्स हैं वो आपस में क्लब करते हैं, दे विल फॉर्म द डक्ट। ठीक है, राइट लिम्फेटिक डक्ट का मतलब है कि जो भी चीजें राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होगी, राइट साइड में बॉडी के प्रेजेंट होगी, उन सारे ट्रंक्स को क्लब करके आपका राइट लिम्फेटिक डक्ट बनेगा। राइट साइड में क्या क्या चीजें हैं, राइट जगलर, राइट सबक्लेवियन,
राइट, ब्रोंको मेडिसिनल ट्रंक, ये तीनों ट्रंक मिलकर क्या बना रहे हैं, आपका राइट लिम्फेटिक डक्ट। और जब ये सारे जो आपके डक्ट्स हैं ये क्लब होके, सारे ट्रंक्स क्लब होके आपका डक्ट बनाते हैं, तो वो जो रेंज है ड्रग की वो एंड अप होती है टू द राइट वीनस एंगल, क्योंकि सारा कुछ राइट साइड में चल रहा है। सो दे विल क्लब एंड दे विल शो कि सारी जो आपकी लेयर है जो एंड हो रहा है इस डक्ट का, वो कहाँ हो रहा है, राइट वीनस एंगल पे, यानी जो वीनस पार्ट है वहां पर सारा कुछ जो है वो क्लब हो रहा है। ठीक है, तो मैम ये आपका जगलर क्या था? जगलर क्या है बताइए भाई, व्हाट इज जगलर, व्हाट डू यू मीन मैम बाय द ट्रंक है जगलर? मैम, लेफ्ट टू राइट डक्ट है मैम। हाँ, लेफ्ट टू राइट है, दैट इज, व्हाट डू यू मीन बाय दैट जगलर? हमारे नेक के पास एक वेन होती है जिसको हम जगलर वेन बोलते हैं, ठीक है। और जो जी मैम। जगलर ट्रंक है वो आपके लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं, जब आपके नेक के पास सारी लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं आपस में क्लब होती हैं, वो सारी लिम्फेटिक वेसल्स को हम क्लब करके नियर द नेक इज नोन एज योर जगलर ट्रंक। ठीक है, ये मैम ये जो जगलर इमेज में नाम है, कैसे है सर लेवल? एक एक करके पूछो, क्या पूछ रहे हो? मैम जो ये इमेज में जो ग्रीन कलर की जो है वो है ना मैम लिम्फेटिक डक्ट? हाँ, ये सारे का सारा आपका लिम्फेटिक डक्ट है। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये ग्रीन कलर का ये सारा स्टार्ट हो रहा है, ये आपका सिस्टर्ने है, ठीक है। यहाँ से ये आपकी जो वेसल्स हैं वो जा रही हैं, फिर बाद में ये डक्ट्स बन रहे हैं। ये जहाँ देखो ये बहुत सारी क्लब हो रही है ना एक साथ, ये देखिए बहुत सारी एक साथ क्लब हो रही हैं, दीज आर द डक्ट्स। तो मतलब मैम ये ठीक है, पहले से नहीं होते, इसके बाद में फॉर्म होते हैं ये? जैसे आपका सेल मिलके टिश्यू बनता है, यस मैम। वैसे ही जब ट्रंक्स आपस में मिलते हैं, जब आपके बहुत सारे ट्रंक्स आपस में मिलते हैं, दे विल फॉर्म अ डक्ट। ओके मैम। ये कंपोजिशन है, मतलब जैसे हम ये कहते हैं ना कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है, सेल मिलता है तो टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन, और इस तरह से सारा बनता है। ऐसे ही लिम्फेटिक सिस्टम में होता है, सबसे छोटा जो पार्ट होता है उसको हम लिम्फेटिक कैपिलरीज कहते हैं। छोटी छोटी कैपिलरीज जब आपस में मिलती हैं तो स्मॉल आपकी लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं अलोंग विद द लिम्फ नोड्स, फिर वो आपकी बड़ी वेसल्स बनाती हैं। बड़ी वेसल्स जब आपस में जुड़ती हैं तो वो आपका लिम्फेटिक ट्रंक बनाती हैं। फिर लिम्फेटिक ट्रंक जो अलग अलग लोकेशन पे है, मान लीजिए जगलर पे है, जगलर एक तरह की वेन है जो नेक के पास होती है, ठीक है, तो ये आपका एक जगलर डक्ट बन गया। सब क्लेवियन भी हमारी एक वेन होती है जो हमारे शोल्डर्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वो जो है उस एरिया में जब आपके ब्लड वेसल्स सॉरी लिम्फेटिक वेसल्स आपस में कंबाइन होगी तो वो आपका सब क्लेवियन ट्रंक बनाएगा। अब ये तीनों ट्रंक जब आपस में मिक्स हो जाएंगे तो वो बनाता है आपका राइट लिम्फेटिक डक्ट। जैसे कि यहाँ आपको दिख सकता है, छोटी छोटी सारी क्लब होकर दे आर फॉर्मिंग अ डक्ट, ठीक है। ये सारी जो हैं ये सारा आपका डक्ट्स बना रही है। और जो ये एंड अप हो रहा है, देखिए ये सब कहाँ एंड हो रही है, इस वीनस पार्ट में एंड हो रही है कि नहीं हो रही है? यहाँ से स्टार्ट हो रही है आकर ये यहाँ एंड अप हो रही है, यहाँ फिनिश हो रही है आपकी वीनस एंड पे, ठीक है। सो दे आर एंडिंग टू द राइट साइड ऑफ द वीनस एंड, क्योंकि हम बात ही राइट साइड की कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि राइट साइड के जितने भी आपके डक्ट हैं वो उठ के लेफ्ट साइड में चले जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो जो भी आपका राइट साइड का डक्ट है वो राइट साइड के वीनस वाले पार्ट पे ही जाकर एंड अप होगा। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। एक बार इसे पढ़िएगा और कुछ चीजें अपनी बॉडी में खुद इमेजिन करो कि ये हमारे राइट साइड है, ये हमारे राइट साइड में जो वीनस वाला पार्ट है वहीं पर जा रहा है, तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। हम जैसे आपने जगलर बताया, इसके साथ वाले भी बता रहे थे। सब क्लेवियन मैंने आपको बताया ना, सब क्लेवियन जो होती है ये एक तरह की वेन होती है, ठीक है, जो कि हमारे शोल्डर्स में प्रेजेंट होती है। हम जैसे जगलर नेक के पास पैर होती है, ये शोल्डर के पास होती है, तो ये वेन्स होती है, वेन्स मिलकर डक्ट बनाती है। अरे वेसल्स होती है ना आपके, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, मैं आपको सिर्फ लोकेशन बता रही हूँ, इनका नाम बता रही हूँ ये कैसे आता है। ये वेन्स ही होती हैं जो आपके सब क्लेवियन जो ये ट्रंक है, ये ट्रंक जो है आपकी वेसल से मिलकर ही बना हुआ है। ओके मैम, ओके।
ठीक है, ये लिम्फेटिक वेसल से मिलकर ही बना हुआ है, जो हमारे एक्जिला पे, आर्म्स में यहाँ प्रेजेंट होती है। ओके मैम। देन वी हैव द थोरेसिक डक्ट। ठीक है, दूसरा डक्ट हमारे पास होता है थोरेसिक डक्ट। ठीक है, थोरेसिक डक्ट जो है वो L1 वाले पार्ट से आपने वो पढ़ी है ना सारी, T1 से T5 तक होती हैं, लंबार वाली सारी लोकेशंस पता है सबको? नहीं मैम, हमें नहीं पता, नॉन मेडिकल में। ओके, आपको नहीं पता। चलिए फिर मैं आपको यहाँ डायग्राम से समझाती हूँ। ये डायग्राम दिख रही है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, जब हम थोरेसिक डक्ट की बात करते हैं तो थोरेसिक डक्ट स्टार्ट होता है आपके L1 से। L1 की लोकेशन है यहाँ पर, ये जहां मैंने मार्किंग करी है, दीज आर द लोकेशन ऑफ द L1। ठीक है, बाकी ये जो क्या होते हैं L1, लंबार क्या होता है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। फॉर द टाइम बिंग आप इतना समझ लीजिए कि हम डक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या चीज है। ठीक है, सो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा ये थोरेसिक डक्ट है ये आपके लंबार रीजन से स्टार्ट होता है। लंबार का मतलब होता है आपकी जो बैकबोन होती है वहां से। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट होगा L1 लोकेशन से, और इसमें आपका राइट और जो लेफ्ट ट्रंक है दैट इज इंक्लूडेड। ठीक है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द सिस्टर्निक काइली। ठीक है, ये पाउच लाइक मटेरियल है दैट इज प्रेजेंट ऑन नियर योर L1। वहां से आपका जो थोरेसिक डक्ट है वो स्टार्ट होता है एंड इट विल एंड अप टू L5। जहां ये आपको थोरेसिक डक्ट की लोकेशन दिख रही है, दिस इज द रीजन ऑफ L5। ठीक है, आपका जो लंबार होता है उसको हमने कुछ लोकेशंस में डिवाइड किया होता है। ठीक है, उस रीजन में जिसमें आपका स्पाइन आता है उसमें हमारे कुछ नंबरिंग्स होती हैं, जिन नंबरिंग्स को हम L1, ठीक है, या L1 से L5 इस तरह की लोकेशंस कहते हैं। ठीक है, जो आपका L लोकेशंस होती है उसको हम कहते हैं लंबार वर्टिब्रे। जहां आपका T लोकेशंस आती है उसको हम कहते हैं थोरेसिक वर्टिब्रे। ठीक है, फिर एक आता है सर्वाइकल रीजन जिसको हम C1 कहते हैं। ये शायद मैंने डिस्कस करा था आप लोगों के साथ पहले भी, जो हमने शायद स्पाइनल नर्व्स वगैरह पढ़ी थी। एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं ना स्पाइनल नर्व्स, ओवरव्यू की तरह ही। बहुत पहले मैम, स्टार्टिंग में। हाँ, स्टार्टिंग में करी थी। तो तुम ही बताओ अनिकेत, क्या होती हैं ये स्पाइनल नर्व्स, ये क्या चीज होती है, ताकि मैं यहाँ अच्छे से समझा पाऊँ। अब तो ढंग से याद भी नहीं है। ये थोड़ी ना उसके बाद हम भूल जाएंगे, या फिर मुझे डायग्राम शो करनी पड़ेगी तभी समझ में आएगा। फिलहाल आप ऐसे समझिए कि जो मैं बताऊं? आपका हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम स्पाइनल नर्व पढ़ी थी हम, इसमें सेपरेट टाइप ऑफ पेयर्स पढ़े थे। 8 पेयर्स होते हैं सर्वाइकल रीजन में, 12 पेयर्स होते हैं थोरेसिक में, 5 होते हैं शायद लुम्बार में होते हैं 5, और 5 होते हैं सैक्रल में, और एक होता था कोकियल में। कोकिलियल में रीजन में। ये आपने पेयर्स पढ़े थे। मोटर, सेंसरी, ऑटोमेटिक, ये सब नर्व्स होती हैं उसमें। ऑटोमेटिक, ऑटोनॉमिक। नो मैम, ऑटोनॉमिक, सॉरी, ऑटोनॉमिक सिग्नल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी के बीच में, ये पढ़ा हमने। ये क्या रहता है, जो स्पाइनल एरिया होता है वहां पर हमारा जो बोन्स होती हैं, जो स्पाइनल में आपकी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, उनको हम डिवाइड करते हैं अलग अलग लोकेशन में। ठीक है, एक होता है आपका सबसे जो डाउन वाला पोर्शन होता है जहां हमारी स्पाइनल कॉर्ड एंड करती है, वहां पर एरिया होता है आपका कोकियल और सैक्रल वाला पार्ट होता है। उससे अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो लंबार वाला पार्ट होता है, उससे थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो थोरेसिक वाला पार्ट होता है, जब आपके नेक के पास आता है तो सर्वाइकल वाला पार्ट होता है। आपने सुना भी होगा, कई लोग कहते हैं हमें सर्वाइकल की दिक्कत है, वो नेक के पास उनको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, ज्यादा टाइम अगर आपकी नेक जो है वो बेंड रहती है, उनको दिक्कत होती है। तो यहाँ पर क्या है, आप ये सोचिए कि आपके स्पाइनल कॉर्ड से हम डाउनवर्ड डायरेक्शन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपका एंड है स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, सो यहाँ से क्या है, आपकी जो L1 है, ठीक है, इंक्लूडिंग योर राइट और लेफ्ट लंबार रीजन, दोनों को क्लब करते हुए ये ऊपर की तरफ जा रही है इन द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये ऊपर की तरफ को जा रही है। ठीक है, एंड इट विल लास्ट अप टू द L5, जो लंबार 5 रीजन है वहां तक जो है
सॉरी thoracic 5 रीजन है, वहां तक जा रही है, दैट इज योर thoracic duct। अब ये रीजन जो है वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में जो है आगे की तरफ इंक्रीज हो रहा है। यू कैन सी कि ये और कहीं डिवाइड नहीं हो रही है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ठीक है। देन इट विल मूव टू द लेटरल टू द बॉडी, ठीक है। लेटरल का मतलब होता है जब बॉडी से जो है सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी से कोई चीज दूर जाती है, ठीक है। सो इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द बॉडी, दैट मीन्स दे आर मूविंग टू द लेटरल पार्ट, ठीक है। एंड दीज आर एंडिंग अप विद द by joining with the left jugular trunk, left sub bronchomediastinal trunk, ठीक है। अब ये मैं आपको एक बार पढ़ के भी सुनाती हूँ, जो उसमें लिख भी रखा है। स्टार्टिंग से हम पढ़ते हैं। The layer begins with the L1, जैसे कि मैंने आपको बताया L1 से जो है लोकेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। There is the dilated sac known as cisternae chyli, जहां आपका कौन सा सैक प्रेजेंट है, दिस फ्लैटेंड सैक, ये सैक का मतलब होता है बोरी, ठीक है। सो ये जो ऑर्गन है ये एक तरह का फ्लैटेंड ऑर्गन है, डायलेटेड ऑर्गन है, जिसको हम सिस्टर्ने काइली कहते हैं। यहाँ से आपकी थोरेसिक डक्ट स्टार्ट होती है, ठीक है। इस थोरेसिक डक्ट में हमारे लेफ्ट और राइट साइड दोनों के लंबार रीजन इंक्लूड होते हैं, ठीक है। देन इट विल असेंड टुवर्ड्स अ थोरेसिक कैविटी, मतलब ये ऊपर की तरफ को जा रही है, जैसे ये आपको लाइन दिखाई दे रही है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द अपवर्ड साइड, ठीक है। यहां कहीं जाकर जो है इट विल एंड अप विद द T5, T मींस थोरेसिक, ठीक है। तो वहां से ये धीरे धीरे जो है आपकी T5 तक पहुंच गई, ठीक है। अब जो ये लेयर है हमारी, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द अपवर्ड इन द लेफ्ट साइड, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, दिस लेयर इज मूविंग टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ऊपर की तरफ को जा रही है बट लेफ्ट हैंड साइड में, सो इट इज मूविंग टुवर्ड्स द अपवर्ड साइड इन द लेफ्ट डायरेक्शन। देन एट द रूट ऑफ द नेक, जैसे ही ये नेक के पास को पहुंचती है, ठीक है, as soon as it is near towards the root of the neck, it is moving the lateral towards the body, मतलब ये हमारे जो नेक का एंड है उससे लेटरल हो रहा है, मतलब नेक से it is moving away from the neck. So lateral means that something is moving away from the body. So it is laterally towards the neck and it will end up by joining the three ends, that is the jugular trunk, bronchomediastinal trunk and the subclavian trunk that is present on the left side. So before termination, मतलब आपकी ये लेयर को वाइंड अप होने से पहले, ये लेयर खत्म होने से पहले, ये लेफ्ट जगलर, लेफ्ट सबक्लेवियन और लेफ्ट ब्रोंकियोमेडिस्टिनल ट्रंक के साथ जाके ज्वाइन कर जाती है। सो पूरा थोरेसिक डक्ट स्टार्ट होता है आपके लंबार L1 से, L1 से स्टार्ट होगा जहां पर आपका ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है, यहां से स्टार्ट होगा। ये जो आपकी ब्लू कलर की लाइन है, दिस इज योर लंबार ट्रंक, ठीक है, ये राइट साइड का लंबार ट्रंक है, ये लेफ्ट साइड का लंबार ट्रंक है, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ को जा रही है, ठीक है। इस लोकेशन पर जाकर देयर इज द लोकेशन नोन एज T5, यहाँ पर आपका थोरेसिक डक्ट पूरा हो गया, ठीक है। फिर ये थोरेसिक डक्ट की लाइन जो है टॉप मोस्ट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ को जा रही है बट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, यहाँ कहीं ये जो है इंक्रीज नहीं हो रही है, इसकी लोकेशन क्या है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड नियर द नेक, नेक के पास जहां नेक की रूट्स है वहां से ये लेटरल हो गया। देखिए यहाँ अगर आपका हम कंसीडर करें इफ इट इज द नेक लोकेशन, तो ये यहाँ से नेक से दूर हो गई है एंड इट विल बी एंड अप बाय ज्वाइनिंग द जगलर, सबक्लेवियन एंड ब्रोंकियोमेडिस्टिनल ट्रंक, वहां जाके ये ज्वाइन होके एंड अप हो जाती है। सो दिस कंप्लीट इज नोन एज द थोरेसिक डक्ट। समझ में आया या कंफ्यूज हो गए? रिपीट कर दो मैम एक बार। कर दो मैम प्लीज। सबसे पहले जो हमारा थोरेसिक डक्ट है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, आपके L1 से स्टार्ट होता है, लंबार रीजन से स्टार्ट होता है, ठीक है। लंबार रीजन जो है वो ये है जहां पर ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर से जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ऊपर की तरफ को हम मूव कर रहे हैं, कि जो स्ट्रक्चर है स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम एंड मूविंग टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये असेंडिंग डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो दिस लेयर इज मूविंग, ठीक है, और ये एंड अप होगा आपका एक लोकेशन पे, दिस लोकेशन इज द थोरेसिक रीजन, ये थोरेसिक रीजन में पहुंच गया वेयर द लोकेशन इज T5, ठीक है। T5 लोकेशन तक ये पहुंच गया वेयर देयर इज द थोरेसिक कैविटी इज प्रेजेंट, ठीक है।
फिर थोरेसिक कैविटी से यही लोकेशन जो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। नियर योर नेक, जहां आपकी गर्दन है, जहां आपकी नेक है, उसका बॉटम है, उसकी रूट्स हैं, वहां से ये लेयर जो है लेटरल हो जाती है। लेटरल का मतलब होता है बॉडी से दूर हो जाना। अब वो जो नेक का एंड है वहां से ये उससे दूर हो गई है, इट इज समवट अवे फ्रॉम द नेक एंड इट विल ज्वाइन टू द जगुलर, सबक्लेवियन एज वेल एज ब्रोंकोमेडिस्टिनल ट्रंक। वहां जाके लेफ्ट साइड के ट्रंक के साथ ये जुड़ जाएगी और ये पूरा सिस्टम जो है इसको हम थोरेसिक डक्ट कहते हैं। आप समझ में आया? यस मैम। यस मैम पहले जब ये लुम्बार में होती है L1 से शिफ्ट होकर फिर मैम ये T5 में जाती है। T5 से फिर ये लैटरल होकर के जो हमने भी ये पढ़ा था राइट लिम्फेटिक डक्ट पढ़ा था हम, तो हम ये उस तरफ शिफ्ट हो जाती है जो राइट साइड नहीं, लेफ्ट 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 लेफ्ट, इसकी लोकेशन लेफ्ट ही है। ये तीनों आपकी टाइम यहाँ, हाँ 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 तीनों ये, फेजेस में लेफ्ट ही रहेगी। हाँ ये जगलर और ये वाला पूछ रहे हो ना ट्रंक का, हाँ जी मैम। हाँ इसकी लोकेशन क्या है, ये लेफ्ट साइड में ही जा रही है। यहाँ आप सारा एक बार पढ़ भी लो साथ साथ में। इट बिगिंस विद द L1, ठीक है, वेयर देयर इज अ डायलेटेड सैक, ठीक है, देन इट विल मूव बाय इंक्लूडिंग बोथ लेफ्ट एंड राइट लंबा ट्रंक। इसमें लेफ्ट और राइट लंबा ट्रंक दोनों है। फिर ये आपके थोरेसिक कैविटी की तरफ को, ऊपर की तरफ को मूव कर रही है। देन मूविंग टुवर्ड्स द अपवर्ड, जब उससे और ऊपर जा रही है तो ये सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर जा रही है, ठीक है। आफ्टर द T5 इट इज मूविंग टू द लेफ्ट हैंड साइड। जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आगे जा रही है, वहां पर जैसे ये आपके नेक के पास पहुंचती है तो ये वहां से लेटरल हो जाती है। लेटरल होने के बाद ये फटाफट जो लेफ्ट हैंड साइड का वीनस एंगल है वहां पर जाके क्लब हो जाएगी एंड बिफोर टर्मिनेटिंग, मतलब ऐसा नहीं कि लेफ्ट साइड के एंगल में जाकर बस वहां खत्म हो गई, वहां एंड अप होने से पहले वो आपके जगुलर, सबक्लेवियन और मेडिसिनल ट्रंक के साथ जाके क्लब हो जाएगी, वहां जाके ज्वाइन हो जाएगी। उसके बाद आपका पूरा थोरेसिक डक्ट कंप्लीट होगा। ओके। एक बार इसे पढ़ना, समझ में आ जाएगा। डायग्राम देख के पढ़ना तो इजी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें यही चीज थोड़ी सी ट्रिकी है समझने लायक, बाकी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी में जो ड्रेनेज पैटर्न होता है वो दो ही तरह से होता है। एक आपका राइट लिम्फेटिक डक्ट होता है, एक आपका थोरेसिक डक्ट होता है। जो राइट लिम्फेटिक डक्ट होता है इसमें सारी वो चीजें होंगी जो राइट हैंड साइड में होगी। जैसे ये सारा वो लिम्फ रिसीव करेगा जो आपके राइट साइड में जो आपके नेक है, ठीक है, राइट साइडेड पार्ट ऑफ योर थोरेक्स, अपर लिम्ब, ठीक है, राइट लंग, राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट साइड ऑफ द लीवर, इन सब से ये सारा लिम्फ कलेक्ट करके जो है आपका लिम्फेटिक डक्ट जो है आगे भेजता है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, जो थोरेसिक डक्ट है, इट विल ड्रेन आउट जो सारा का सारा लिम्फ है लोअर लिम्ब से, पेल्विक कैविटी से, एब्डोमिनल कैविटी से, राइट साइड ऑफ द थोरेक्स, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द हेड, नेक एंड द लेफ्ट अपर लिम्ब, वहां से सारा पार्ट कलेक्ट करके फिर उसको आगे फर्दर ड्रेन करता है। सो दिस इज द ड्रेनेज पैटर्न कि राइट साइड वाले पार्ट को राइट लिम्फेटिक सिस्टम, जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो ड्रेन आउट करता है और लेफ्ट वाले पार्ट को थोरेसिक डक्ट करता है, ठीक है। तो जो राइट वाला पार्ट है वो आपके राइट साइड वाले सारे लिम्फ को ड्रेन आउट करेगा, ठीक है, एक्सेस जितना भी होगा उसको ड्रेन आउट कर देगा। Then we have the lymphatic cells. Lymphatic cells को हम lymphoid cells भी बोलते हैं। lymphoid cell आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी होते हैं और आपके lymphatic सिस्टम में भी होते हैं, ठीक है। ये इकट्ठे काम करते हैं और जिससे आपका इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। हमारे पास 3 to 4 टाइप्स होते हैं lymphatic cells के, मैक्रोफेजेस, epithelial cells, dendritic cells and lymphocytes. All these 4 types are under your lymphatic cells, ठीक है। लिम्फेटिक सेल्स जो हैं 4 तरह के हैं, मैक्रोफेजेस, एपिथेलियल, डेंड्रिटिक एंड लिम्फोसाइट्स, दैट विल फॉर्म द कंप्लीट लिम्फेटिक सेल्स, ठीक है। समझ में आया इतना? यस मैम। यस मैम। इसे अच्छे से पढ़ना, फिर आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने एक बार तो दिमाग घूम गया। एक बार तो दिमाग घूम गया। यस
हाँ, दिमाग फिर वो घूमेगा ना, क्योंकि अभी आप एक बार समझ रहे हैं, तभी मैंने आपको 3-4 बार वही चीज समझाई। एक बार आप खुद से भी पढ़ना, ठीक है, इसको चाहे ड्रॉ करके देखना तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा, थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। समझ तो आ गया, अब आया ना, जाके 3-4 बार समझे तब एक बार समझ आया। अरे बस समझ आने से मतलब है, चाहे आप 3 बार पूछो 4 बार पूछो, बस कंसेप्ट भूलना नहीं है फिर। ये तो नहीं बोलता, ये तो समझ से आ गया। हाँ, बस पेपर में यही बनाकर आएंगे हम। हाँ जी। चलिए ठीक है, आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर ली है मैंने, ठीक है। मैम बाकी हाँ जी, मैम मेरे को बोलना था कि टेस्ट का थोड़ा कम कर दो, बहुत ज्यादा स्लाइड्स हो रहे हैं। यस मैम। कम कर दो। उसमें कम करने जैसा क्या है, एक हफ्ते के टाइम में एक ही चैप्टर दिया है। ब्लड डिसऑर्डर वाला कम कर दो। ब्लड डिसऑर्डर तो मैंने आपको बताया ना, ब्लड डिसऑर्डर ऐसा नहीं है कि आपको 56 की 56 पूरी स्लाइड पढ़नी है, आपको उसको याद ऐसे करना है कि मैं आपको पूरा एक क्वेश्चन दूंगी, राइट अ नोट ऑन ब्लड डिसऑर्डर, तो उसमें आपको जो ब्लड डिसऑर्डर याद होंगे आपको वही लिखने हैं। हाँ, अनीमिया को बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि सिलेबस में अनीमिया एज सच दे रखा है, तो आपको पूरा क्वेश्चन अनीमिया पे भी आ सकता है, राइट अ नोट ऑन अनीमिया, 10 नंबर में आ गया तो हर तरह का अनीमिया एक्सप्लेन करना होगा। मैम वो बात आपकी हम समझ गए। मैम जस्ट रिक्वेस्ट ये है कि जो ब्लड डिसऑर्डर वाला पार्ट है, वो अनीमिया वाला पार्ट बहुत ट्रिकी भी है और कॉन्ट्ररी में इम्पोर्टेंट भी बहुत है, तो हम वो ब्लड डिसऑर्डर पे स्पेसिफिक रख लेते हैं। भले आप क्वेश्चंस बढ़ा के दे देना, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, जितने मर्जी नंबर का कर लेना, पर लेकिन उस पार्ट को सेपरेट रखते हैं तो मैम अच्छा रहेगा। एक सजेशन है सबकी तरफ से। ब्लड वाला इटसेल्फ इज बहुत सारा है मैम, वो तो डिसऑर्डर का पार्ट छोटा सा है, बहुत इतना इंपॉर्टेंट कर है। देते हैं, चलो ब्लड डिसऑर्डर नेक्स्ट टाइम ले लेंगे टेस्ट, ठीक है। यस मैम। थैंक यू। बाकी के साथ कोई वो नहीं रहेगा, बाकी पढ़ना पड़ेगा सारा। बिल्कुल मैम, पढ़ लेंगे। वैसे मैम आप देते ब्लड डिसऑर्डर में से क्वेश्चन अभी? मतलब कैसे बोल रहे हो कि मैं अभी टेस्ट में डालूंगी कि नहीं डालूंगी, ये पूछ रहे हो? नहीं आप वैसे डालते मैम, अभी तो आप मतलब टॉपिक अभी तो टेस्ट के लिए हट गया ना कि हाँ मैम हाँ, वो क्यों नहीं डालते। कि मैम आप तो सिर्फ 1-2 क्वेश्चन कह रहे थे, तो पहले नहीं, वो फिर मेरे ऊपर डिपेंड करता ना कि मैंने आपको 10 नंबर में पूरा डिसऑर्डर एक्सप्लेन करने को देना है, या 10 नंबर में मेरे को कोएगुलेशन प्रोसेस एक्सप्लेन करवानी है, या 10 नंबर में मेरे को थ्रोम्बोसिस एक्सप्लेन कराना है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा ना। यस मैम। आपको तो सारा पढ़ना है, ठीक है। सो आप अच्छे से पढ़िए। डिसऑर्डर्स वाला फिलहाल के लिए मतलब कंप्लीट क्वेश्चन नहीं आपको आएगा, जैसे 10 मार्क्स या 5 मार्क्स में कि सारे डिसऑर्डर एक्सप्लेन करो, वो हम नेक्स्ट टाइम आपको डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके मैम। थैंक यू मैम। ओके।